विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या ॲग्रो अँड रुरल डेव्हलपमेंट फोरमच्या वतीनं नागपुरात हर बारोमा 2.0 या अंतर्गत चर्चासत्राचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या चर्चासत्रात फुलांची शेती, मधमाशी पालन आणि औषधी वनस्पती शेतीबाबत चर्चा करण्यात आली। या तज्ञांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केलं। हमने बात करी कि फार्मर्स की इनकम जैसे वेरीडेड प्रोडक्ट का है, फार्मर्स की इनकम बढ़े। हम चाहते हैं कि फार्मर के साथ उनकी वाइफ की इनकम भी बढ़े। जैसे वो घर पे बैठती हैं, खाली हैं, सोशल वर्कर हैं या हाउस होल्ड वाइफ हैं, हाउस वाइफ्स हैं, इनके लिए उनके लिए ये अगर वर्क करें, वो लोग खाली बैठ के काम ये सब कर सकें तो और अच्छी बात है। तो जैसे फूल है, फूल पत्ती घास कुछ भी, अगर आपके पास आर्टिफैक्ट्स एक माइंड होना चाहिए, वो आपको लगाना है और आप किसी भी तरीके की कोई चीज़ बना सकते हैं। अब इसमें टेक्निक ये है कि जैसे आप सब लोग हाई स्कूल में हर्बेरियम बनाते थे, तो हर्बेरियम में क्या होता है कि हर्बेरियम में आप अखबार लेते हैं, न्यूज़पेपर में अपना फूल लगाया, पत्ती लगाई और कुछ हैवी ऑब्जेक्ट से डिक्शनरी में या कुछ ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट लगा के आपने उसको दबा दिया और उसके बाद आप भूल जाते हैं। 4-5 दिन रखा रहा कि हमको तो दिखा रहा है, नीचे नाम लिखा हो गया, उसमें क्या होता है, फूल होता है ब्राउन हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास जो टेक्निक है वो इस तरह से है कि जो फ्लावर आप सुखाएंगे उसको ब्लॉटिंग शीट में, जो सोता कागज होता है केमिस्ट्री में जो फिल्टर पेपर का काम करता था, उसमें आपको ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद अभी आपको हम दिखाएंगे कि इसमें कैसे ड्राई करना है। उसको रखेंगे और उसको, जैसे गर्मी का मौसम है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आप बाहर सनलाइट में रखेंगे तो भी वो काम करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे रेनिंग सीजन होता है, जब विंटर सीजन होता है, तो उसमें आप इसको नहीं रख सकते, तब आपको उसके लिए हॉट एयर ओवन का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि हॉट एयर ओवन नहीं एकोमोडेट कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसको आप गर्मी के मौसम में ड्राई कर लीजिए, प्रिजर्व कर लीजिए कोई एयर टाइप कंटेनर में, उसको फिर आप साल भर उसको यूज़ करिए। ये आप देखेंगे नर्सरी बहुत है, फ्लोरिकल्चर हो रहा है, जैसे 322,000 हेक्टेयर में इसका अभी खेती हो रही है इंडिया में। लेकिन जो क्वालिटी जो वो चाहिए होती है वो अभी भी नहीं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमको चाहिए होती है, जो एक्सपोर्ट के लिए हमें चाहिए होती है, वो हमें नहीं मिलती। वो तो मुझे लगता है एक आप अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्लावर्स की जो जहाँ हो सकते हैं उसकी नर्सरी और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, और ये गारंटी CSIR की रहेगी कि वो जो क्वालिटी रहेगी उसमें कोई कमी नहीं है। जो मटेरियल हम देंगे आपको नर्सरी के लिए उसमें कोई कमी नहीं होगी, जो कि प्रूवन होगी बेसिकली। क्योंकि जो कट फ्लावर्स और उसकी बात करते हैं, स्पेशली जो एक्सपोर्ट्स के लिए होते हैं, अगर हम नागपुर में अगर कट फ्लावर की खेती करते हैं और हमें अगर USA में उसको एक्सपोर्ट करना है तो हमें मुंबई या दिल्ली या ऐसे शहरों से उसको भेजना होगा। अब वो है वहाँ तक वो कैसे जाए, क्योंकि अगर भाई आप जो विदर्भ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें देखेंगे तो 2 दिन में मुरझा जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमें कोल्ड चेन चाहिए, उसको एक ठंडे उसमें कुछ ऐसे कंटेनर चाहिए, उसमें हम रखें और वो ट्रांसपोर्ट हो जाए और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव हो। मतलब उसको जो भी आप जो इंडस्ट्री होगी, जैसे इंडस्ट्री को कम फायदा होगा, किसानों को भी कम फायदा होगा, क्योंकि ये तो चेन है। तो उसी लिए ये है कि ऐसे टेक्नोलॉजी चाहिए, कोल्ड चेन चाहिए, जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए जहाँ भी ये। आज हमारे बीच में सीमैप के साइंटिस्ट अश्विनी साहब भी हैं। आज हमारे बीच में NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डॉक्टर KJ सिंह और डॉक्टर विजय वाघ दोनों फ्लोरिकल्चर के बारे में हमको बताएंगे। डॉक्टर महेश पाल सीनियर साइंटिस्ट, वो बहुत बढ़िया काम किए हैं हर्बल गुलाल के ऊपर। आई बिलीव नागपुर म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन हैज गिवन देम ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप ए पायलट प्लांट, और नागपुर से शायद एक आधा इंडस्ट्री का भी रिक्वेस्ट आया है उनके पास MOU के लिए, तो उसके बारे में वो आज हर्बल गुलाल के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर दयाशंकर सर नागपुर में ग्लैडियोलस कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक यूनिक चीज़ है। एंड डॉक्टर अतुल बात्रा जी फ्लोरल डिहाइड्रेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे।